गुरुवार को सीएम मनोहर लाल के बड़ौदा हलके में हुई रैली से लौट रहे 3 बर्खास्त पीटीआई टीचरों का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक टीचर की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। इस मामले में मृतक के परिजनों और पीटीआई संघर्ष समिति ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया है। सभी की मांग है कि सरकार मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद दे, साथ ही परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी दे, जिसके बाद ही शव उठाएंगे। ये जी हमारा साथी जो बर्खास्त पीटीआई था, जो कल सीएम साहब के प्रोग्राम में आया हुआ था, इनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। 2 साथी घायल हो गए, वो पीजीआई में वहाँ एडमिट हैं और इनका परिवार यहाँ आया हुआ है। इनका बेटा है, इनका भाई है। रणवीर सिंह फौजी, बर्खास्त पीटीआई, चरखी दादरी बिलावल इनका गांव है। तो इनकी मांग है और बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार की अच्छी मजबूत कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाए। यहाँ कोई सरकारी नुमाइंदा आया है अभी मिलने? यहाँ अभी कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं आया है। पुलिस प्रशासन आया है। ये कह रहे हैं अगर आपके बीच में कोई अधिकारी का प्रयास कर रहे हैं आने का, लेकिन हम ये चाहते हैं सरकार का कोई बड़ा मंत्री या जिम्मेवार सदस्य आए और परिवार को। नहीं, आचार संहिता के दौरान तो कोई मंत्री ऐसे नहीं, हम यहाँ घोषणा करवाने के लिए नहीं, वो अपने यहाँ के हमारे से सहानुभूति पूर्वक आश्वासन दे और हमारे से बातें करें। बर्खास्त पीटीआई टीचर की मौत के बाद बाकी टीचर भी मृतक के परिजनों के साथ सिविल अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए और अपनी मांग को लेकर वहां धरने पर बैठ गए। मामला बिगड़ता देख दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान पीड़ित परिवार और बर्खास्त टीचरों से बातचीत करने पहुंचे। उन्होंने अपनी तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को देने का वादा किया और सीएम के सामने उनकी मांग रखने का आश्वासन दिया। एक नौजवान साथी था जिसमें देश की सेवा करने के बाद नौकरी में लगे, तो कोर्ट के कारण कुछ भी लगा लो, माइयों की नौकरी के लिए पीड़ा होता है और काफ़ी प्रयास करने के बाद आप लोगों की सहमति से मुख्यमंत्री के साथ बैठ के जो भी बातचीत से लेकर आई कोशिश करिए। और कल ये घटना घटी। देखो मैं भाइयों से, अब मैं फुल अथॉरिटी के मेरे हाथ में तो मैं तो चाहे, लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह हूँ। एक प्रयास है कि भाई वाजिब हक कल आपने देखा अगर 1400 1550 डी ग्रुप के पोस्ट वाले थे। मेरे पास तो और भी कोई दूसरे भाई गए तो मेरे पास फॉर्मल के मैं महात्मा से कोशिश करता हूँ वैसी पैरवी करती थोड़ा सा। आप लोगों की जब भी जरूरत पड़ी मैं तो आधी रात में भाइयों के साथ था, आज भी साथ। ये जो घटना घटी मैंने पूछी थी, भाई हमारा तो बिलावल मेरे 40 में है, घर है मेरा, वैसे सारे भाई। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसको ना तो मैंने किसी से पूछा और ना मैंने ज़रूर जो मैं कर सकता हूँ। एक तो इसके परिवार के जो आप लोगों के साथ जो आपको नौकरी मिल इस बच्चे को मैं 5 में जिसकी नौकरी नहीं करना, चाहे मेरा थोड़ा व्यक्ति ले लो, चाहे घर से करवा लो, गारंटी के साथ मेरा बेटा है, भाई है, आपके सुख तो कौन बताए। नहीं सरकार से आर्थिक हालत की बात, मैंने सरकार से कोई आर्थिक हालत के बारे में कोई बात नहीं। जो मैं कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से अपना परिवार समझ के, मैं व्यक्तिगत अपनी तरह इंसानियत के नाते 2 लाख रुपए इस बच्चे को मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। मेरी पीड़ा है खुद भी, मैं अपनी तरफ से खुद के अपने घर से ईमानदारी कमाई से भाइयों को 2 लाख रुपये मैं मदद कर रहा हूँ। सरकार से जो कोई होगी वो बात होगी और मैं बाद में बता सकता हूँ। इस टाइम इस दौरान हालात को देखते हुए पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया। बता दें गुरुवार को जब तीनों बर्खास्त अध्यापक किराए की कार से दादरी वापस लौट रहे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे एक बर्खास्त पीटीआई टीचर की मौत हो गई। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।